स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 22 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। जैसे कार्बन साइकिल गैसीय साइकिल था, फॉस्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आता है। ठीक है, अब फॉस्फोरस क्या होता है? ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का, न्यूक्लिक एसिड का और सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम का। मतलब कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बने होते हैं उसके अंदर फॉस्फोरस काफ़ी होता है, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर फॉस्फोरस का रोल होता है, उसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम होता है उसमें फॉस्फोरस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई एनिमल्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये चाहिए होता है, क्यों? ताकि वो अपनी शेल्स, बोन्स एंड टीथ बना सकें। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज़ रॉक विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। जो एक बहुत ही कहते हैं ना नेचुरल रिजर्वायर, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस मिलता है, वो क्या होता है? रॉक होता है, जिसके अंदर फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है when rocks are weathered, minute amount of these phosphate dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of the plant। यानी कि जब वेदरिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल रॉक कन्वर्ट होती है सॉइल में, या फिर किसी भी विंड या और वेदरिंग प्रोसेस से आपका जब ये रॉक स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, तो फॉस्फेट जो इन रॉक्स में प्रेजेंट होता है वो सॉइल सोल्यूशन में मिल जाता है और फाइनली प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। हर्बीवोर्स जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं या फिर और एनिमल्स, उनको ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है कहाँ से मिलता है? उनको ये मिलता है प्लांट से। द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। अब एक और चीज़ उसने बोली है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज्ड होते हैं। कौन उनको डिकम्पोज करता है? फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो क्या करता है? फॉस्फोरस रिलीज कर देता है। लाइक वो डेड डिके हो गए और साथ में फॉस्फोरस भी रिलीज हो गया। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। लाइक जैसे कार्बन साइकिल होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेचर में जो कार्बन है वो कैसे जाता है? लोगों की रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन एज सच फॉस्फोरस के साथ कुछ नहीं होता। The other two major and important difference between carbon and phosphorus cycle are, firstly, atmospheric input of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon input। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफरेंस जो है कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो यहाँ पर है वो ये कि जो इनपुट होता है एटमॉस्फेयर में, जिस तरह से कार्बन आता है वैसे फॉस्फोरस नहीं आ पाता। एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट। ठीक है। और सेकंड, गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट एंड नेग्लिजिबल। यानी कि जो एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन का क्या होता है, एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट में, लेकिन जो एक्सचेंज क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में होता है, फॉस्फोरस के केस में वो बहुत ना के बराबर होता है। एक छोटा सा टेबल दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को कहाँ से आया? सबसे पहले देखिए रॉक मिनरल में समझ लीजिए फॉस्फोरस था, हमने पढ़ा था कि रॉक इज़ द रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस। वेदरिंग प्रोसेस, बी इट रेन, बी इट आपकी मतलब वाटरफॉल, किसी भी वजह से वेदरिंग हो गई और वो सॉइल सॉल्यूशन में फॉस्फोरस मिल गया। जब वो सॉइल सॉल्यूशन में मिल गया तो उसको किसने ले लिया? प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स ने उस फॉस्फोरस को ले लिया। उसके बाद कंज्यूमर्स के पास वो चला गया, एंड जब वो कंज्यूमर के पास चला गया उसके बाद डेट्रिटस, यानी जब वो मरे तो डेट्रिटस उनका जो है डिकम्पोजिशन प्रोसेस से अगेन वो फॉस्फोरस मिट्टी में मिल गया। ठीक है। और प्रोड्यूसर्स से भी वो मिट्टी में मिल सकता है। कैसे? पत्ते हैं, पत्तों के अंदर फॉस्फोरस होगा क्योंकि वो प्लांट का पार्ट है। जब वो डिकम्पोज होंगे लाइक इस वे के थ्रू, तो लिटर फॉल यही लिखा है, जो कचरा वगैरह गिरेगा फाइनली वो जब डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल में मिल जाएगा, अगेन क्या होगा? फॉस्फोरस वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये साइकिल दिखा रहा है कि फॉस्फोरस किस तरह नेचर में मूव करता है। तो ये हमारा पार्ट 21 था इकोलॉजी, सॉरी पार्ट 22 था इकोलॉजी सीरीज़ का, जिसमें हमने फॉस्फोरस साइकिल के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। उसके अलावा 11, 12 बायोलॉजी और इकोलॉजी की वीडियोस के लिए आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वरना मेरे चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देख लेंगे, मैं सारे लिंक पेस्ट कर दूँगी। और होम पेज पे भी आपको अलग अलग क्लास के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।